बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे लैंग्वेज फोकस 2 ऑफ यूनिट 6 आई हैव अ ड्रीम का, और इसमें हम 2 प्लस वर्ब एंड 4 प्लस नाउन का यूज़ जो है वो सीखेंगे। यहाँ कर लेते हैं 2 प्लस वर्ब के हम इसको कहाँ अप्लाई करते हैं। वी यूज़ 2 प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्लेन वाई वी डू समथिंग। ठीक है, जब भी आपको रीजनिंग देनी होती है, जब भी आपको एक्सप्लेन करना होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके फर्स्ट सेंटेंस में कुछ बात अधूरी रह जाती है, आप अधूरी बात करते हैं थोड़ी सी, और कभी कभी आप कंप्लीट बात कर लेते हैं लेकिन आप उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा जो वो क्यूरियस हो जाएगा कि आपने ऐसी बात क्यों की है, ताकि आप उसको आगे एक्सप्लेन करें टू और वर्ब की फॉर्म लगाकर अपने पूरे सेंटेंस को, ताकि उसको बात क्लियरली समझ आ जाए। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफन कॉल्ड द इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस। ठीक है, आई टेक्स्ट अहमद, सीधी सीधी बात है कि आपने एक टेक्स्ट मैसेज किया है अहमद को, फाइन आपने किया है, लेकिन अब आप क्यों उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप खुद बताना चाह रहे हैं कि मैं उसको क्यों टेक्स्ट कर रहा था, मैं उसको क्यों मैसेज कर रहा था, या व्हाट्सएप पे मैंने टेक्स्ट क्यों किया उसको। टू टेल हिम द न्यूज़, ये खबर बताने के लिए, कोई भी खबर ऐसी जो कि आपको लगे, उसको लगा होगा कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है अहमद को बताना, तो इसलिए उसने टेक्स्ट किया। अब आप उसकी शक्ल देख रहे हैं कि उसने आपको क्यों कहा है कि उसने अहमद को टेक्स्ट किया है, तो वो अगली बात फिर ज़रा रुक कर वो ऐसे बोलेगा टू टेल हिम द न्यूज़। अब सेकेंड है डैनी स्टडिंग वेरी हार्ड। अब डैनी स्टडी करिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत मेहनत से। आप उसकी तरफ गौर से देखेंगे और कहेंगे भी क्यों इतनी मेहनत से पढ़ रही है, तो वो आगे बात कैसे कंप्लीट करेगा, टू पास हिज एग्जाम्स। अब क्या है, ये दोनों रीजंस हैं, उसने मैसेज क्यों किया है और वो स्टडी क्यों हार्ड कर रही है, तो हमने एक्सप्लेन किए हैं रीजंस विद द लिंकिंग दैम टू और टेल टू पास। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया, बेस फॉर्म हो गई, टेल भी हमारा वर्ब हो गया, और टू जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं। We can also use this structure at the beginning of a sentence to explain why we do something. आप इसको शुरू में भी बता सकते हैं, ठीक है, किसी भी बात को बताने के लिए, कि कोई भी चीज़ सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको अपने सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगा सकते हैं, टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अब एक बात क्या है, आप फिर बात अधूरी रह गई है, आप किसी से बात कर रहे हैं कि टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए या एस्ट्रोनॉट अपने आप को बनाने के लिए, अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि अब आप आगे क्या बोलेंगे, यू नीड टू बी वेरी फिट, आपको बड़ा फिट होना पड़ेगा, ठीक है ना। टू रन अ मैराथन, अब मैराथन को चलाने के लिए या आप उसमें भागने के लिए, मैराथन आपको पता है ना, जिसमें बहुत सारे लोग जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं, एक दौड़ होती है जिसमें पूरा पूरा शहर जो है ना इन्वॉल्व होता है भागने में, बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल होते हैं जो भागते हैं, और जो जीतता है उसको फिर गिफ्ट जो है बहुत जो है प्राइज मिलता है बड़ा। यू नीड टू ट्रेन फॉर वीक्स बिफोर द रेस। अब वो कह रहा है कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, आपको ट्रेन होना पड़ेगा, क्योंकि मुसलसल भागना पड़ता है, बहुत देर तक भागना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ये, अब देखिए रीजन उसने एंड में बता दी है। अब आगे चलते हैं 4 प्लस नाउन। वी कैन यूज फॉर विथ सम नाउन्स टू एक्सप्लेन वाई वी डू समथिंग। एक 4 जो है आप हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे। वो ऐसे भी हो सकता है, किसी अ के साथ भी हो सकता है, किसी एन के साथ भी हो सकता है, द के साथ भी हो सकता है, और इनके बगैर भी हो सकता है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये जो है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर द ट्रेन, ठीक है, टू कैच द ट्रेन। अब कैच जो क्या है, इसमें वर्ब आ गया है, तो हमें क्या लगाना है, हमें यहाँ पर अगर 4 है ना, तो उसके फौरन बाद हमारे पास होना चाहिए द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ हमने कोई वर्ब नहीं लगाया, हमने यहाँ डायरेक्टली 4 को नाउन के साथ जोड़ दिया है। फॉर अ चैट नाउ, चैट क्या है, गपशप, ठीक है, डायरेक्ट हमने जोड़ दिया, जबकि 2 को हमेशा वर्ब के बाद आपने नेक्स्ट नाउन से जोड़ना है। बस इसमें इतनी सी बात है कि 4 और नाउन एक साथ आ जाते हैं, जबकि 2 और नाउन के बीच में वर्ब को लगाया जाता है। तो अब इसको मैच कर लेते हैं। मैच द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस। माई ब्रदर्स ट्रेनिंग, सी इसका क्या है, टू बिकम अ डॉक्टर। डिड यू हैव इनफ मनी फॉर द कॉन्सर्ट टिकट। आई एम गेटिंग अप अर्ली टूमोरो, क्यों, टू कैच द ट्रेन।
to catch the train. We stopped outside the shop to look in the window. I haven't got time for a chat now. I'll phone you later. I bought some coconut milk and chicken. और वो क्यों bought किया गया है? To make laksa. आगे चलते हैं. Choose the correct answer. Hamid, you know what? I'm going to start training a half marathon. तो अब हम यहाँ क्या लगा रहे हैं? For लगाएंगे. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कोई वर्ब नहीं बता रहे. जैसे आगे कोई वर्ब आ रहा होगा ना, आपने वहाँ to ऐड करना है. अब देखिए, you will need a lot of determination to do that. देखिए अब do क्या है? verb है, तो हमने to लगा दिया है. यहाँ आप देखिए, आपको आ नजर आ रहा है. मैंने आपको कहा था इसकी पहचान है अ, द, एन. तो उससे पहले हम फोर लगा होता है मोस्ट. देखिए ना, फोर से आगे द, फोर से आगे अ. अब आगे चलते हैं. आई नो बट आई एम श्योर आई हैव द ड्राइव टू गो रनिंग एवरी डे. ठीक है, अब गो क्या है? एक वर्ब है, तो हम टू लगाएंगे. अब यहाँ पर हम आगे देख लें. टू प्रिपेयर, प्रिपेयर क्या है? वर्ब है, टू लगाएंगे. टू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. अब यहाँ पर लेते हैं. आई थिंक आई नीड टू गो ऑनलाइन फॉर सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या है? एक नाउन है, कोई एक्शन वर्ड नहीं है, तो हम फोर लगा रहे हैं. अब इसके बाद आगे आ जाता है. आई हैवेंट गॉट एनी शूज फॉर या टू रनिंग. अब रनिंग क्या है? वर्ब है, तो हम रनिंग क्या है? दौड़ना है, तो फॉर लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ कोई और वर्ब नहीं आ रहा. नो प्रॉब्लम, वी कैन गो टू द शॉप फॉर या टू बाय. तो हम टू बाय करेंगे क्योंकि वर्ब है. आगे कर लेते हैं. यूज टू प्लस वर्ब और फोर प्लस नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस. मैं इसके बाद जो वीडियो बना रही होंगी वो मैं अपलोड कर दूंगी, जो कि वर्कबुक में से होगी, सेम इसी जो है ना एक्सरसाइजेस की. तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा. सम पीपल गो टू द बीच फॉर स्विमिंग. आई यूज द इंटरनेट टू फाइंड इंफॉर्मेशन. ठीक है ना, देखिए यहाँ इसने टू नहीं फॉर फाइंड लिखा, तो ये गलत है. टू फाइंड, फाइंड क्या है? वर्ब आ गया है. यहाँ हमने डायरेक्ट उसको नाउन से मिला दिया था. यू कैन आस्क अ पुलिस ऑफिसर टू कैच अ थीफ. अब कैच क्या है? आपको पता है, वर्ब है. आगे चलते हैं. आई सम टाइम गो टू द पार्क फॉर एक्सरसाइज. यहाँ फॉर लगाना है, टू नहीं लगाना. उसने गलत लगाया, वैसे मैंने उसको करेक्शन कर दी है. यू नीड ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन टू बिकम अ डिटेक्टिव. तो एक डिटेक्टिव बनने के लिए, टू बी अ डिटेक्टिव या टू बिकम अ डिटेक्टिव, तो ये बिकम आना चाहिए क्योंकि ये वर्ब फॉर्म में आता है. माई डैड नीड्स अ कार टू ड्राइव. ठीक है, तो डायरेक्टली हमने उसको जो है वर्ब के साथ जोड़ दिया है. तो ये था हमारा लैंग्वेज फोकस 2 ऑफ यूनिट नंबर 7. होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी. आप जब प्रैक्टिस करेंगे एक दो दफ़ा तो क्लियर हो जाएगा. आप अपना खूब ख्याल रखिएगा. अल्लाह के